भारत के पड़ोसी देश नेपाल के चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं। मतगणना जारी है, लेकिन शुक्रवार रात के रुझान से यह साफ है कि नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है, जबकि पारंपरिक दल बहुत पीछे दिख रहे हैं। बता दूं कि नेपाल में 5 मार्च को 275 सीटों पर आम चुनाव हुए थे। यहां 1,89,00,000 मतदाता हैं। 275 सीटों के लिए हुए चुनाव में शुक्रवार रात तक 165 सीटों के रुझान सामने आए थे, जिनमें बालेन्द्र शाह की पार्टी आरएसपी 117 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इन रुझानों से यह साफ लग रहा है कि बालेन्द्र शाह नेपाल के नए शाह बनने जा रहे हैं। इस बार हुए चुनाव में जनता ने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल को हाशिए पर डाल दिया। रुझानों के मुताबिक नेपाली कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर और केपी ओली के अगुवाई वाली यूएमएल सिर्फ 13 सीटों पर संघर्ष करती दिख रही है। वहीं पुष्प कमल दाहाल प्रचंड अगुवाई वाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर की हालत इनसे भी बदतर है। इस पार्टी में सिर्फ प्रचंड ही अपनी सीट बचा पाए और उनकी पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार करती नहीं दिख रही है। नेपाल में होने जा रहे इस उलटफेर के 3 बड़ी वजहें सामने दिख रही हैं। पहली तो यह कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से नेपाल की पब्लिक बुरी तरह नाराज रही। दूसरी वजह भी इससे जुड़ती हुई है कि युवा मतदाता यानी जेन जी ओली सहित पुराने तमाम नेताओं को नापसंद करती रही। और तीसरी वजह वह वैश्विक ट्रेंड है जिसे सपनों की ब्रांडिंग कह सकते हैं। यही सपने बालेन्द्र शाह ने जनता के बीच बोए। शाह ने नेपाली अवाम से नई राजनीति का वादा किया। अपनी इसी एक राजनीतिक रणनीति की वजह से बालेन्द्र शाह को जेनजी का जबरदस्त सपोर्ट मिला। आलम यह रहा कि दशकों से सत्ता में रहे पारंपरिक दल एकदम पिछड़ गए। अब देखना है कि फाइनल नतीजे सामने आने के बाद बालेन्द्र शाह जब सत्ता संभालेंगे तो वे कैसे अपने वादे पूरे करते हैं और नेपाल में एक नई राजनीति की नींव किस तरह से रखते हैं। तो पड़ोसी देश नेपाल में होने जा रहे इस बड़े उलटफेर पर हमारी निगाह बनी हुई है। इसके अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।